मीठा पर बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए चुड़ैल जा रही है बगीचे में और मौका मिलते ही खा जाऊं इनको। ऐसा कहकर चुड़ैल अंगूर के बाग में उतर जाती है। बाग में पेड़ के पहुंचकर वो पीछे छुप लुकाकर जाती देखती है और बच्चों को देखने लग जाती है। तभी सुशीला वहां आती है और आते हैं। अरे मौसी, दोनों बहुत भूख लगी है। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं। सुशीला से मांगता है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया इसलिए। बेटा मैं नहीं भरती हूँ अंगूर। लेकिन सुशीला अपनी टोकरी में झांकती है। अंगूर खत्म हो चुके होते हैं। ओह लगता है अंगूर खत्म हो गए। ये ताजे अंगूर तोड़ कर लाती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला अंगूर तोड़ने के लिए बाग में चली जाती है। उसे तोड़े नहीं जा रहे। वो बेचारा लड़का भूखा बैठा हुआ है। ये सब चुड़ैल। अरे वाह क्या औरत है। एक अनजान लड़के के लिए कितनी कोशिश कर रही है कि वो बेचारा भूखा न रह जाए। मुझे इस औरत की मदद अब ये जरूर चुड़ैल करनी चाहिए। लड़की बनकर जाएगी मदद करने के लिए अंगूर तोड़ने के लिए। के पास जाती है और बोलती है, दादी लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मैं अंगूर तोड़ देती हूँ। अंगूर तोड़ने लगती है। मदद के लिए शुक्रिया बेटी, लेकिन आज से पहले मैंने तुम्हें कभी गांव में नहीं देखा। तुम कौन हो? वो मैं अंगूर देकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला उस लड़के को अंगूर देने के लिए चली जाती है और इधर चुड़ैल भी अंगूर खाकर वहाँ से चली जाती है। वाह कितने से प्यारी है ये दादी। सुशीला वापस आती है और लड़की को वहाँ ना पाकर हैरान हो जाती है और हंसने लगती है। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? से चली जाती है। वाह चुरा कर खाने का अपना ही मजा है। उसी गांव में मुन्ना और नदीम नाम के दो आदमी रहते थे जिनकी नजर उस बाग पर थी। अरे नदीम भैया, इस बाग की जमीन करोड़ों की है और ये बुढ़िया यहाँ क्या उगा रही है? अंगूर। अरे कितनी बार बोले हैं कि हमको दे दे जमीन, लेकिन नहीं देती है। सही कह रहे हो मुन्ना, मन तो करता है इस बुढ़िया का टेंटुआ दबा दूं। हमारा भी लाखों का नुकसान। चलो कल फिर चलते हैं। सुशीला के पास पहुंचते हैं। चुड़ैल भी उस दिन बाग में ही होती है। नदीम बाहर से ही सुशीला को बुलाता है। उनकी आवाज सुनकर से बात करने की भी तमीज नहीं है। ओह तुम दोनों कबाड़ी यहाँ। और रही बात इस जमीन को बेचने की तो नहीं। मुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। हम दोनों तुझे छोड़ेंगे बन रही होती है और सुशीला को धमकाते देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। ना हंसने लग जाते हैं और नदीम बोलता है, मुन्ना भैया ये लड़की। अरे मैडम घर जाओ। लड़की की धमकी सुनकर नदीम और मुन्ना उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लड़की दोनों की गर्दन पकड़कर उठा लेती है और उन्हें दूर फेंक देती है। दोनों दूर जा गिरते हैं। अरे मर गया रे। मेरी कबर। हाय रे कुंडी पाल रखी है रे। हाय मार डाला इस कुंडी ने। फिर मुन्ना और नदीम किसी तरह से उठते हैं और सुशीला को बोलते हैं, बुढ़िया ये तूने ठीक नहीं किया। अब हम दोनों तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहकर मुन्ना और नदीम वहाँ से भाग जाते हैं। आन हो जाती है और उससे पूछती है, अरे बेटी तुम तो शायद वही हो। वो मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं चली गई थी। खैर छोड़ो, सभी परेशान नहीं करेंगे। नहीं नहीं बेटी ये गुंडे तो है। लो मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतनी देर से बातें किए जा रही हूँ। हाँ हाँ याद आया, तुमने बताया तो था। लेकिन बेटी मैं क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हो ना। बाग में जाकर खा लो, आज बहुत अच्छे अंगूर पेड़ों पर लगे हैं। ऐसा कहकर सुशीला वहाँ से चली जाती है और चुड़ैल भी सोच में पड़ जाती है। कितनी प्यारी औरत है ये। मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए और उन बाग में रहूंगी, फिर देखती हूँ उन दुष्टों को। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। उधर रात में नदीम और मुन्ना सुशीला के यहाँ हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए योजना बना रहे होते हैं। मैं तो कहता हूँ अभी चल के आग लगा देते हैं बाग में और बुढ़िया को भी उसी आग में फेंक देंगे। फिर मुन्ना और नदीम हाथ में चुड़ैल अब अपना असली रूप दिखाकर इनको मारने जा रही है। मुझे पता था। छीनकर उन्हें ही आग लगा देती है। अरे बचाओ हमें, ये तो चुड़ैल है भैया, ये हमें मार डालेगी। उनका शोर सुनकर सुशीला और गांव वाले भी वहां आ जाते हैं
और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। तुम कौन हो और इन दोनों को क्यों मार रही हो? चुड़ैल लड़की वाले रूप में आ जाती है और सुशीला से बोलती है, माँ जी, ये कोई बेचारे नहीं है, ये तुम्हारे बाग में आग लगाने और तुम्हें मारने आए थे। इनका तो मर जाना ही बेहतर है। हाँ हाँ सुशीला बहन, ये चुड़ैल सही कह रही है, मर जाने दो ऐसे शैतानों को। चुप रहो तुम सब, गलती इंसान से ही होती है, इसका मतलब ये नहीं उसे मार दिया जाए। छोड़ दो इन्हें। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो सुशीला बहन, हमें माफ कर दो। फिर सुशीला उन्हें माफ कर देती है। सुशीला और गांव वालों के कहने पर चुड़ैल बाग में ही रुक